डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या, डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या. मला मराठी येत नाही, मुझे बस इतनी मराठी आती है, लेकिन समझ में पूरी आती है. आपकी पूरी बात मुझे समझ में आ रही थी और मैं मराठी समझ लेता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं. लेकिन जिस तरह से मैं हर बार 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को महाराष्ट्र के किसी न किसी कोने में भीम सिपाहियों के बीच डॉक्टर बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले महामानवों के बीच में होता हूं, बंधुओं और भगिनियों के बीच में होता हूं, भाइयों और बहनों के बीच में होता हूं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि बहुत जल्द मुझे जो है मराठी बोलने भी आ जाएगी. तो बिना किसी औपचारिकता के और आप सब लोगों से क्षमा मांगते हुए कि मैं आपसे हिंदी में बातचीत की इजाज़त चाहता हूँ. हिंदी समझ में आएगी? चलेगा? तो इधर हिंदी सिनेमा है ना मुंबई में, तो उतनी हिंदी तो आती होगी सब लोगों को. साथियों, हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, विदर्भ के, अमरावती के आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदारी करके, खेती करके, नौकरी करके, छोटा मोटा कारोबार करके, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत कश आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं. आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको जय भीम प्रस्तुत करता हूं. दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के, उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के और आज की राजनीति में क्या हो रहा है और डॉक्टर बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, इसको लेकर के विस्तार से हमारे बुजुर्ग ने, और उन्होंने कहा कि वो हमारे टीचर के टीचर हैं. तो मैं समझता हूं कि उन्होंने विस्तार से सारी बात कही है. मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता हूं. मैं बस उनकी ही बातों में कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं. उससे पहले आज के इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी यशोमती ताई को. उन्होंने कहा है कि मुझे अम्मा बोला करो, ताई मत बोलो. तो उनको मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं. और यह जो यहाँ पे आप सब लोग मौजूद हैं, अमरावती की हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और सभी फ्रंट के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि कई मौके पर अमरावती आने का अवसर मिला, लेकिन मैं अमरावती आ नहीं पाया. लेकिन आज इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं. इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. साथियों, वैसे तो आज सिर्फ अमरावती में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में कोने कोने में डॉक्टर बाबा साहब को याद किया जाता है और तमाम तरह के लोग डॉक्टर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके विचारों पर चर्चा होती है और कई लोग भगवान की तरह डॉक्टर बाबा साहब को पूजते हैं, उनको नमन करते हैं, उसको आदर करते हैं. आज इस मौके पे हम लोगों को, जो सब लोग यहां मौजूद हैं और जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आदरणीय सम्मानित मंच को भी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए कि क्या किसी महामानव को, किसी व्यक्ति को किसी दिवस तक सीमित करके छोड़ देना चाहिए क्या किसी ऐसे मनुष्य को जिसने सबसे ज्यादा मानवता को महत्व दिया हो,
जिसने समाज में यह स्थापित किया हो कि सभी मनुष्य बराबर हैं, इनके बीच में कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्य और अहिंसा की बात की गई है। ऐसे मनुष्य को क्या हमको सिर्फ और सिर्फ 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को ही याद करना चाहिए? क्या ऐसे मनुष्य के जीवन को, उनके जीवन के सार को, उनके विचार को अपने रोज के जीवन में हमको शामिल नहीं करना चाहिए? यह सवाल हम सबको आज पूछना चाहिए कि आज के दिन ही, क्या आज के दिन ही सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब को याद करेंगे कि पूरे साल 365 दिन 24 घंटे हर दिन हर सप्ताह हम डॉक्टर साहब बाबा साहब के विचारों पे चलने का प्रयास करेंगे? यह प्रश्न जब हम पूछेंगे तो हमारे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमको नजर आने लगेगा। बहुत सारे समस्याओं का समाधान ऐसे नजर आएगा कि अपने आप आपको अंतर्विरोध दिखने लगेगा। सर अंतर्विरोध की बात कर रहे हैं। अंतर्विरोध आपको ऐसे दिखेगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर भारत में तो कम से कम कोई राजनीतिक दल नहीं है जो 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को फूल ना चढ़ाती हो। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यहां तक कि पहले दलितों को अपनी जाति छुपानी पड़ती थी, आजकल एमपी बनने के लिए लोग दलित बन जाते हैं, है कि नहीं? एमपी बनने के लिए झूठा एसी। 70 साल में ये यात्रा हमने देखी है। 70 साल में हमने ये यात्रा देखी है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एनहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, जाति के उन्मूलन की बात करते हैं, तो जो लोग जाति को गौरवशाली बताते थे वो भी आजकल अक्सर डॉक्टर बाबा साहब के सामने झुककर नमस्कार करते हुए पाए जाते हैं। सवाल यह है कि क्या यह ऐसा ही रह जाएगा? क्या यह ऐसा ही था? ये दोनों चीज पे हमको विचार करना चाहिए। हमारा मानना है कि यह पहले ऐसा नहीं था और यह जरूरी नहीं है कि यह ऐसा ही रह जाए। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे का गिफ्ट नहीं है। क्या सर? लव यू टू, इतना आसान नहीं होता है। अधिकारों की लड़ाई इतना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि रात को सपना आया, सपने में भगवान आए थे और उन्होंने हमको कहा कि तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा सुबह। ऐसा नहीं होता है। आप अगर इस भूमि को, महाराष्ट्र को ही देखें तो यह भूमि है संतों की, महात्माओं की, गुरुओं की, सामाजिक सुधारकों की, वीरांगनाओं की, वीरों की भूमि है। यह भूमि अगर गाडगे महाराज की नहीं होती, संत तुकाराम जी की नहीं होती, महात्मा फूले की नहीं होती, सावित्रीबाई फूले की नहीं होती, छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं होती, साहू जी महाराज की नहीं होती, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नहीं होती, अन्ना भाऊ साठे की नहीं होती, तो पुरोगामी विचार भी नहीं होता यहां पर। अगर इस क्षेत्र में, अगर आप विदर्भ की बात करें, अगर आप कोंकण की बात करें, अगर आप मुंबई की बात करें, आप पूरे महाराष्ट्र की अगर आप बात करें, तो हर क्षेत्र में कोई ना कोई संत पैदा हुए, कोई ना कोई महात्मा पैदा हुए, कोई ना कोई समाज सुधारक पैदा हुए, कोई ना कोई ऐसा माई का लाल पैदा हुआ जो अपनी जिंदगी के सुख को कुर्बान करके लोगों के लिए अपनी जिंदगी निछावर करती। आप चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, चाहे आप आजादी के आंदोलन में, पुनर्जागरण के आंदोलन में मराठी लोगों ने अपना जो जीवन सर्वस्व किया है इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए, उन क्रांतिकारियों को देखें तो साधारण मनुष्य को जो अधिकार मिलते हैं, उस साधारण मनुष्य के अधिकारों के लिए कोई असाधारण व्यक्तित्व जन्म लेता है जो उनके हक और अधिकार के लिए लड़ता है। तो यह हमारी जिम्मेवारी है कि अगर हम चाहते हैं कि यह अधिकार हमारे हाथ में सुरक्षित रहें, तो एक दिन डॉक्टर बाबा साहब को याद करके काम नहीं चलने वाला है। ये जो आजकल चल गया है ना,
कि छोटा रिचार्ज करा लेते हैं, एक दिन के लिए फोटो खिंचा करके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे, जय 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 भीम लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है। ना ये आजादी गिफ्ट में मिली है 1947 में, ना संविधान गिफ्ट में मिला है, और ना जो अधिकार आज आपको मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि लोग एमपी बनने के लिए दलित का सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ये हमेशा रहने वाला है। इस अधिकार के पीछे जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, उसको हमको समझना पड़ेगा। और संघर्ष और लड़ाई क्या है, विचार का महत्व क्या होता है, इस संबंध में दो चार बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। सबसे अव्वल और जरूरी बात तो ये कि आप ये देखिए कि समाज में अंतर्विरोध कैसे पैदा हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भारत रत्न हैं, देश के पहले कानून मंत्री, संविधान सभा के सदस्य, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, ड्राफ्टिंग कमेटी उन्होंने संविधान लिखा। प्रस्तावना की जो बात आप कर रहे थे, उस प्रस्तावना को भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जिसमें कहते हैं वो हम भारत के लोग। पहली बार ऐसा हुआ कि हर कोई जो जहां रहता था उसी को अपना वतन कहता था। जैसे मैं बिहार से आता हूं, बिहार से जब हमारे पुरखे काम करने के लिए जाते थे, यहां आते थे महाराष्ट्र, तो कहते थे गांव के लोग कि दूसरा मुल्क गए हैं। ये जान लीजिए, दूसरे मुल्क गए हैं। यहां मराठवाड़ा से लोग ही जब जाते थे काम करने के लिए हैदराबाद निजाम के राज्य में, तो कहते थे कि दूसरे मुल्क कह गए। अमरावती के लोगों के लिए अमरावती उसका वतन है, और पुणे और कोंकण में रहने वालों के लिए सतारा और सांगली उनका वतन है। यह जो वतन की परिकल्पना है कि भारतीय उपमहाद्वीप पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले वो तमाम लोग, गोरे हों, काले हों, मोटे हों, पतले हों, छोटे हों, अमीर हो, गरीब हो, कार से चलते हो, पैदल चलते हो, हवाई जहाज से चलते हो, कुछ जूता सिलते हो, सब भारत के लोग हैं और सबको बराबरी का अधिकार है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। यह जो देश की संकल्पना है, जिस देश की संकल्पना को रचने वाले, उसको एकाकार करने वाले, हम भारत के लोग की परिकल्पना को लाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और भी बहुत कुछ लिखा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए आज इस पे विमर्श करना जरूरी है, इसलिए आपसे साझा कर रहा हूं। रिजर्व सीट से एक चुना हुआ आमदार, ताई आपकी तरह, उसने क्या किया, ऐसी ही एक सभा थी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा लिखा है। ठीक है, कितने लोग 22 प्रतिज्ञा पढ़े हैं, जरा हाथ उठाइएगा। बस हो गया। 22 प्रतिज्ञा एक बार पढ़ के देखिएगा, और उस 22 प्रतिज्ञा को अगर आप चौक चौराहे पढ़ देंगे ना, तो हो सकता है कि आपका लिंचिंग कर दिया जाए, आपको मार दिया जाए, आपके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए जाएं, आपको जेलों में डाल दिया जाए। ये अंतर्विरोध समझेंगे ना कि पूरा देश, पूरी दुनिया 14 तारीख को और 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। जगह जगह जो है उनके स्मारक बन गए हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो रात भर शमशान घाट में सो करके बाबा साहब की अस्थियां उठा करके लाता है और यहां पे स्मारक तैयार हो जाता है। और उसी व्यक्ति का, भारत रत्न के विचारों का पाठ करने के चलते कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको पढ़ दिया माइक पे, एक चुने हुए विधायक पे। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, एक चुने हुए आमदार के ऊपर मुकदमे किए गए और उसको जेल में भेजने की तैयारी की गई। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हमारे देश में एक से एक व्यंग्यकार हुए हैं। जहां के डॉक्टर बाबा साहब थे, मध्य प्रदेश के ही एक व्यंग्यकार हुए जिनका नाम था हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने हिंदी में एक कहानी लिखी है, जिस कहानी का नाम है भेड़ और भेड़िया। इस भेड़ और भेड़िया की कहानी का जो कुल जमा जोर मतलब है वो ये है कि एक बार जंगल के जानवरों ने यह फैसला लिया कि अब रानी के पेट से, मतलब शेरनी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। जंगल में चुनाव होंगे,
सारे जानवर वोट देंगे और जिसको ज्यादा वोट आएगा, ज्यादा मत मिलेगा, वही जंगल का राजा होगा। ये मैं कहानी सुना रहा हूं आपको। कहानी का शीर्षक है भेड़ और भेड़िया। चालाक लोमड़ी को यह बात पता चली। चालाक लोमड़ी, याद रखिएगा, झूठा सर्टिफिकेट बना लेता है ना लोग। चालाक लोमड़ी को यह बात पता चली। चालाक लोमड़ी भाग करके भेड़िए के पास गया। बोला, हुजूर, आपको सुनाई दिया है क्या चलने वाला है? जंगल में चुनाव हो रहा है, आप भी राजा हो सकते हैं। भेड़िया बोला, हम कैसे राजा हो सकते हैं? बोला, कुछ नहीं, आपको नाटक करना है। तो क्या चीज का नाटक करना है? बोला, जंगल में भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है, आपको कुछ समय के लिए आप भेड़िया हो ये भूल करके भेड़ बनने का नाटक करना है। जय भीम, जय भीम। कोई भी बोल रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? जिस मानवता के अधिकार को, आजादी के अधिकार को, समता के अधिकार को इस संविधान में सुनिश्चित किया गया है, उसके साथ रोज क्या हो रहा है, इस पे मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। चालाक लोमड़ी ने भेड़ी को कहा कि आपको भेड़ बनना है। बोले, भेड़ कैसे बनेंगे? वे, कुछ नहीं, अपने गुफा के बाहर खड़े हो जाइएगा और मुंह में घास दबा लीजिएगा। मुंह में घास दबा करके बैठे रहिएगा और आते जाते हर जानवर को कहिएगा कि मैं तो शाकाहारी हो गया हूं। भेड़िए ने मुंह में जो है घास दबा ली। 3 रंगे हुए सियार बुला लिए। सियार जो भी आए जाए उसको बताए कि जो है ये तो शाकाहारी हो गए, तो घास खाने लगे। धीरे 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 भेड़ों में यह बात फैलने लगी कि भेड़िया शाकाहारी हो गया है। तो एक बूढ़े भेड़ ने कहा कि कुछ भी हो जाए, भेड़िया शाकाहारी नहीं हो सकता है। यह प्रॉब्लम उसके जीन में है। बिना मांस खाए वो जिंदा रह ही नहीं सकता है। बूढ़े भेड़ की बात कौन सुनता? आपकी बात अक्सर लोग नहीं सुनते होंगे। उनको लगता होगा कि ज्यादा होशियार हैं। हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हम समझते हैं हम ज्यादा काबिल हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे ही बोलते हैं। बूढ़ा भेड़ कहता रहा, लोग माने नहीं। कुछ जो है नौजवान भेड़ जो है भेड़िया के पास गए और जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, ऐसे ऐसे पास जाए वो हट जाए। देखा कि सच में ही कुछ नहीं कह रहा है। वो दौड़ के आए और बस्ती में बताया कि सच में भेड़िया शाकाहारी हो गया है। सबको भरोसा हो गया। बोला कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये देखने में ही थोड़ा थोड़ा हमारी जैसा लगता है। ये अब शाकाहारी भी हो गया, जिससे कोई खतरा भी नहीं है। तो सब भेड़ों ने ये तय किया कि वोट दे करके भेड़िए को ही जो है हम जंगल का राजा बना देते हैं। सब लोगों ने वोट कर दिया। भेड़िया जंगल का राजा हो गया। और जंगल का राजा होते ही चालाक लोमड़ी को कहा कि एक ऐसा कानून बनाओ कि सुबह सुबह हमारे नाश्ते में एक मुलायम भेड़ हमको मिलना चाहिए। कानून बन गया। सुबह सुबह जो है भेड़िए को नाश्ते में मुलायम भेड़ मिलने लगा। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आजकल हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, बस ये हमको दिख नहीं रहा है। दिख इसलिए नहीं रहा है कि अक्सर आप सब लोगों ने जादू देखा होगा। जादू देखे हैं ना? जादू सब लोग देखे हैं। मैं भी देखा था एक बार। मैं स्कूल से बाहर आ रहा था, जादू हो रहा था, मैं खड़ा हो गया। जादूगर अलग अलग तरह का जादू करते करते एक जादू में यह किया कि कागज को पैसा बना दिया। तो आजकल एक जादूगर हमारे देश में भी है जिसने पैसा को कागज बना दिया था। वो 500 का नोट याद है ना, 1000 का नोट, वो कैसे जो है पैसा कागज बन गया। तो एक जादूगर था, वो जादू कर रहा था, कागज से पैसा बना रहा था। जब जादू का खेल खत्म हो गया ना, गिली 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 पम पम छू, तब वो पैसा मांगने लगा घूम घूम करके। तो हमारे पास भी आया। तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमने अपना नोटबुक निकाल करके उसको दे दिया। हमने कहा लीजिए बना लीजिए। समझे? आई बात समझ में? जो जादूगर कागज से पैसा बना सकता है, क्या बनते जी, उसको पैसा मांगने का क्या जरूरत है? हम अपना कॉपी उसको दे दिए, बोले बना लो पैसा। बोला ऐसा थोड़ी होता है, वो तो जादू है। हमने कहा तब फिर ऐसा भी नहीं होता है।
हमारे पास भी पैसा नहीं है। आजकल आप बुरा मत मानिएगा टीवी वाले भाई साहब, आप नौकरी करते हैं, मुझे सच में मीडिया से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्या करें, आप नौकरी ही वही भेड़ और भेड़िया वाला कहानी, आप नौकरी ही उनकी कर रहे हैं, क्या करेंगे। टीवी आप खोलिए, टीवी आपका, टीवी देखने का अधिकार आपका, रिचार्ज आपका, घर आपका, रेंट आप देते हैं। टीवी खोलिए और दिन भर देखिए। कोई ऐसा घंटा बता दीजिए जिसमें आपके जीवन की बात हो रही हो, महंगाई की बात हो रही हो, बेरोजगारी की बात हो रही हो, खेती किसानी की बात हो रही हो, नौकरी की बात हो रही हो, आपके हमारे सुरक्षा की बात हो रही हो। एक न्यूज आपको दिखाई नहीं देगा। दिन भर न्यूज क्या चलेगा, या तो हिंदू मुसलमान हो रहा होगा, या तो मंदिर मस्जिद हो रहा होगा, या जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा होगा। आजकल इजराइल चलता है, कुछ दिन पहले यूक्रेन चल रहा था। प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए ना कि जो सपना हमको दिखाया जा रहा है, उस सपने की हकीकत आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, मुझे बता दीजिए। मैं मतलब माताओं को सिखाऊं कि बच्चा कैसे पाला जाता है, मैं घर वाले जो घर चलाते हैं उनको समझाऊं कि घर परिवार चलाने का जो है मेहनत क्या होता है। आपका एक भी मुद्दा टीवी पे आपको दिखाई नहीं देगा, और बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। आजकल एक दावा किया जा रहा है कि हम तेजी से दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, तो इसका असर जो है हमारे खाते में दिखाई देना चाहिए ना। नहीं, अगर देश, इसमें कोई दो राय नहीं है ना कि देश देश के लोगों से बनता है। ये तो मोदी जी भी कहते हैं कि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों से देश बनता है। इसमें तो कांग्रेस भाजपा आपस में कोई लड़ाई नहीं है, सब कहते हैं कि देश देश के लोगों से बनता है। तो मेरा एक सीधा सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था अगर दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन रही है, तो कल तक अगर मैं स्प्लेंडर चला रहा था तो आज मेरे पास मारुति कार होगा, है कि नहीं। अगर मैं मारुति कार चला रहा था तो मेरे पास फॉर्च्यूनर होगा। ताई आपके पास फॉर्च्यूनर है तो कल को आपके पास मर्सिडीज होना चाहिए, तब न समझेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। नहीं, हमारे खाते में अगर 50,000 था तो अब हमारे खाते में 15 लाख है, तब न समझेंगे कि देश मजबूत हो रहा है। देश मजबूत हो रहा है और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बताइए, है कि नहीं, बोलिए। तो हमारे मन में यह प्रश्न आना चाहिए ना कि हम दुनिया की सबसे, और हम निगेटिविटी नहीं फैला रहे हैं, हम बहुत पॉजिटिव हैं। हम निगेटिविटी इसलिए नहीं फैला रहे हैं ना कि हमको निगेटिविटी फैलाने की जरूरत नहीं है, हम बस आपको सच दिखा रहे हैं। इस सच्चाई को क्या हमको नहीं सोचना चाहिए कि जो हमको दिखाया जाता है और जो हमारी वास्तविकता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। संविधान ने हमको यह अधिकार दे दिया कि सभी जाति के लोगों का, सभी वर्ग के लोगों का वोट एक होगा, सबका वोट बराबर होगा। माताएं यहां बैठी हुई हैं, हो सकता है कि आपको आपके घर में आपके जो पुरुष हैं वो बराबरी का अधिकार नहीं देते हों, लेकिन जब मतगणना होती है, मतदान होता है, तो आपका भी वोट एक होता है और इनका भी वोट एक होता है कि नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि पुरुष का वोट 5 होगा और महिला का वोट 1 होगा, ऐसा नहीं है ना, सबका वोट एक है। अगर हमको संविधान ने बराबर किया है तो हमारा जीवन बराबर क्यों नहीं है, यह प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए ना। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लोकशाही जिंदा नहीं रह सकती है जब तक आर्थिक लोकशाही हम लेकर के नहीं आते हैं। यह बात हमको समझनी पड़ेगी। अंग्रेजी में कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकती है जब तक हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेकर के नहीं आएंगे। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यह होती है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी
तो हमारी आर्थिक हालत भी सुधरनी चाहिए। वरना जो डेटा आप देखते हैं ना, तो मोदी जी के दोस्त अदानी का इनकम और आपका इनकम जोड़ करके उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर कहते हैं कि ये पर कैपिटा इनकम है। अरे जब गांव का पर कैपिटा इनकम ही एक नहीं हो सकता है, तो देश का पर कैपिटा इनकम कैसे एक होगा, हमको बताइए। दिनों दिन आप देखेंगे कि हमारे पहुंच से हमारी जरूरत की चीजें दूर होती जा रही है, और सरकार इसको बहाना बना करके सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, सरकारी अस्पतालों को बंद कर रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मुझे किसी की राजनीति और किसी के दल से कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई की बात है। ये सामने में अस्पताल ही है ना, स्कूल है, अस्पताल होगा। यहां बैठे हुए तमाम लोग बता दीजिए कि कितनी गंभीर बीमारियों का इलाज वहां हो सकता है। अभी कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पे मिला था, मुझे बता दीजिए तो जरा। कितने लोगों को वेंटिलेटर मिला था वहां पर, आप मुझे बता दीजिए तो जरा। यहां से आपको नागपुर जाना है तो आपको रास्ते में 2 टोल आता है ना, रास्ते में 2 टोल आता है ना, 3। तो पत्रकार महोदय बताइएगा सोच के, कार खरीदे, रोड टैक्स दे दिए सरकार को, ये तो मंत्री रही है हमारी ताई, सरकार को हमने रोड टैक्स दे दिया। सरकार को जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो वापस सड़क पर जाने के लिए हमसे टोल टैक्स क्यों लेती है सरकार? और हम ही से अगर टैक्स ले रही है तो फिर सरकार दावा यह क्यों करती है कि वो विकास कर रही है? किसका विकास हो रहा है? सोच करके बताइए कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने को विवश हैं। उसी 80 करोड़ लोग में से उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। सरकारी स्कूल ठीक से चलता नहीं है, और प्राइवेट स्कूल की हालत यह है कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए मां बाप का इंटरव्यू लेता है। सोचिए, अगर डॉक्टर बाबा साहब के मां बाप का इंटरव्यू लिया होता तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बन पाते क्या? पढ़ना हमको है, पढ़ना इस बच्ची को है, तो इसके मां बाप का इंटरव्यू लेने का क्या मतलब है? कभी सोचे इस बात का? धीरे धीरे सरकारी अस्पताल खराब किए गए, सरकारी स्कूल बंद किए गए। बीएसएनएल होता था ना, बीएसएनएल सबको लाइसेंस देता था। जब क्रिकेट मैच होता था तो चौका लगने पे कहता था बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया। बीएसएनएल बंद हो गया, अब जियो धन धनाधन होता है। जब तक बीएसएनएल बंद नहीं होता तब तक जियो धन धनाधन हो पाता था, होता जियो धन धनाधन। और जियो जब आया था तो मैं बस आपको याद दिला रहा हूं, फ्री में होता था। क्या? हेलो, खाना खाए? कैसी थी सब्जी? घंटों बात करते थे, फ्री में था। अब कितने में रिचार्ज होता है बताइए पत्रकार महोदय? 700? समझे? पहले बीएसएनएल बंद हुआ, फिर जियो धनाधन हुआ। आज अगर वो आपसे 700 रुपया ले रहा है, कल आपसे अगर वो 2700 रुपया भी लेगा तो आप मोबाइल रिचार्ज नहीं कराइएगा? कराइएगा ना। इसको कहते हैं बाजार पे कब्जा। इसको कहते हैं कि हर चीज को मुनाफे की वस्तु बना दो। शिक्षा को मुनाफे की वस्तु बना दो, शिक्षा को कमोडिटी की तरह बेचने लगो। और शिक्षा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बाल बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है? तो आप जो कमाएंगे वो अपने बच्चों के शिक्षा को खरीदने में खर्च करेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में कोई बीमार हो जाए तो आप उसका इलाज नहीं कराएंगे? चाहे इलाज कराने में 50 लाख रुपया लग जाए, आप गांव के महाजन से कर्ज पे लेकर के, सूद पे लेकर के, ब्याज पे लेकर के आप अपने बच्चे का इलाज कराएंगे, अपने घर वालों का इलाज कराएंगे। देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। शिक्षा हमसे छीनने की साजिश, स्वास्थ्य हमसे छीनने की साजिश, ट्रांसपोर्ट हमसे छीनने की साजिश, कम्युनिकेशन हमसे छीनने की साजिश। तो हमारे पास बचा क्या है? कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से इंसान को हजारों साल गुलाम बना करके रखा गया? मैं आपको बताता हूं।
1947 से पहले इस देश में सभी जाति को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। यह मराठवाड़ा का जो इलाका था, पूरी की पूरी जमीन हैदराबाद के निजाम के नाम थी। और जो निजाम के गुंडे थे, जिनको राजाकार कहा जाता था, वो जमींदार बनकर के हमारे ऊपर शासन करते थे। खेत पे खेती हम करते थे, लगान वसूल करके वो ले जाते थे। हम गरीब के गरीब होते जाते थे, वो अमीर के अमीर होते जाते थे। यही व्यवस्था थी ना। और सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। महाभारत में यह लिखा हुआ है कि एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, और जब एकलव्य ने अपने अभ्यास से धनुष चलाना सीख लिया, इस बात की जानकारी जब द्रोणाचार्य को हुई, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। आज देखिए क्या हो रहा है। आज एकलव्य पढ़ पाएगा स्कूलों में? जिस स्कूल की फीस 5 लाख रुपए होगी, क्या एकलव्य के मां बाप उसके बच्चों को पढ़ा पाएंगे? फिर उसका बच्चा क्या करेगा? उसका बच्चा वही करेगा जो उसके मां बाप कर रहे होते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री कि गटर में उतरना से आध्यात्मिक सुख होता है। अरे महाराज, तो फिर आप उधर कैलाश क्यों गए थे? दिल्ली के किसी नाले में उतर जाते हैं, ले लेते आध्यात्मिक सुख। ये झूठ देख रहे हैं आप, ये बेईमानी आप देख रहे हैं। और इस बेईमानी पे जब हम सवाल खड़ा करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने आपका नमक खाया है। इस देश के 140 करोड़ लोग अगर टैक्स नहीं दिए होते, तो मेरी मां जो है मुझे आंगनवाड़ी की कमाई से पढ़ा नहीं पाती। हम किसी होटल में प्लेट साफ कर रहे होते, किसी गराज में जो है कार ठीक कर रहे होते, किसी अमीर की चमचमाती कार को साफ कर रहे होते, हाथ में माइक लेकर के डॉक्टर बाबा साहब को नमन नहीं कर रहे होते, उनके विचारों को आपके सामने नहीं रख रहे होते। ये आपके टैक्स के पैसे की बदौलत हमने पढ़ाई की, हमने पीएचडी किया, और हम ये खेल समझ रहे हैं कि इस देश में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक एक करके आप हमसे हमारा अधिकार छीन रहे हैं, और अंतिम में आप हमारा वोट का अधिकार भी छीन लीजिएगा। हमको मालूम है लड़ने का अधिकार तो ऑलरेडी जा चुका है। आप में से यहां बैठे हुए सारे लोग संविधान के हिसाब से सिर्फ वोट देने के अधिकारी नहीं हैं, चुनाव लड़ने के भी अधिकारी हैं। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आज राजनीति जैसे हो गई है, क्या आप में से बैठा हुआ कोई भी इंसान इस देश में आमदार और खासदार बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि राजनीति ऐसी बना दी गई है। पहले आपकी कमर तोड़ देंगे आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, फिर आपकी कमर तोड़ देंगे इलाज की व्यवस्था करने में, फिर आपकी कमर तोड़ देंगे बेटा बेटी की शादी करने में, फिर आपकी कमर तोड़ देंगे घर बनाने में, फिर आपका बुढ़ापा आ जाएगा। आप इस चिंता में मर जाएंगे कि हमारे बाल बच्चों का जीवन भी वैसा ही ना रह जाए जैसा हमारा जीवन था। यह है हमारे देश की सच्चाई। और टीवी खोलिए तो टीवी पे प्रचार क्या आएगा? हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। अरे हमारे स्कूल में, जो हमारे मोहल्ले में स्कूल है, उसमें गुरु नहीं है और हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम सजग इंसान हैं और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं, तो हमको सपने और हकीकत का फर्क भी समझना पड़ेगा। सपने और हकीकत का फर्क यह है कि इस देश में मुट्ठी भर लोगों के पास, 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी है, और 99% लोगों के पास 1% प्रॉपर्टी है। नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि शिक्षा भी उनके कंट्रोल में, स्वास्थ्य भी उनके कंट्रोल में, पोर्ट भी उनके कंट्रोल में, एयरपोर्ट भी उनके कंट्रोल में, टोल टैक्स भी उनका, कार की कंपनी भी उनकी, पेट्रोल भी उनका, एनर्जी भी उनका, पावर भी उनका, खेत भी उनका, खलिहान भी उनका। और जब सब कुछ उनका होगा तो हमारे पास क्या बचेगा? इसीलिए हमने आपको भेड़ और भेड़िए वाली कहानी सुनाई थी। एक आखिरी अधिकार बचता है, वो है वोट का अधिकार। और इस वोट के अधिकार को अगर हम नहीं समझे, इसका हम सही तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं किए, जो खेल रोज हमारे साथ खेला जाता है, उस खेल को अगर हम नहीं समझे,
तो हमको बड़ी तकलीफ होगी। यहाँ कुछ बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं। अच्छा, आपके समय में फेयर एंड लवली का प्रचार होता था कि नहीं होता था? होता था ना। अच्छा, आपको कभी लगा कि नहीं आईना देख करके कि क्या पता लगा ले मुंह गोरा हो जाए? लगा? कभी तो लगा होगा। प्रचार ही ऐसा होता है, आपके सामने कोई बात इतनी बार बोली जाएगी कि धीरे 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 आप उस पर भरोसा करने लगेंगे और आप अपने जीवन का सच जो है उसको थोड़े समय के लिए भूल जाएंगे। मेरा नाम कन्हैया है, भगवान कृष्ण का नाम है ना कन्हैया। भगवान कृष्ण काले थे कि नहीं थे? जिस समाज का, जिस धर्म का ईश्वर काले हो, वहां गोरा बनाने वाला क्रीम क्यों बिकना शुरू हुआ? इसके बारे में जरा सोच के बताइए, क्यों बिकना शुरू हुआ? क्योंकि हमारे घर में टीवी आया, और टीवी जब आया तो समाचार पढ़ने वाली भी गोरी, सिनेमा में जो गाना गा रही है वो भी गोरी, जो मास्टरनी पढ़ा रही है वो भी गोरी, तो खेत में काम करने वाली हमारी माँ बहनों को भी लगा कि हम भी फेयर एंड लवली लगा करके गोरे हो जाते हैं। ये होता है प्रचार। आज आप देखेंगे कि हमारे सामने इस तरह से चीजों का प्रचार किया जाता है कि हम सच्चाई भूल जाते हैं। आप देखेंगे दिन रात हिंदू मुसलमान इसलिए किया जाता है कि हम महंगाई के सवाल को भूल जाएं, हम बेरोजगारी के सवाल को भूल जाएं, हम हमारे टैक्स के पैसे की जो लूट है उस सवाल को भूल जाएं, हम ये भूल जाएं कि हमारे मोहल्ले की स्कूल की क्या हालत है, हमारे मोहल्ले के अस्पताल की क्या हालत है, हमारे गांव के सड़क की क्या हालत है। हम चंद्रयान पे चर्चा करते रहे। अरे चांद पे चले गए, ये खुशी की बात है, लेकिन चांद पे कौन लोग लेकर के गया? चांद पे वो लोग लेकर के गया जो चंदा को मामा नहीं कहता था। बोला चंदा मामा वामा बाद में है, पहले पृथ्वी का उपग्रह है, इसको जा करके देखेंगे, इस पे पांव लगा करके देखेंगे। ये होती है मानवता, जो मनुष्य को मनुष्यता के आधार पे देखता है, जो स्वर्ग नरक के हिसाब से नहीं देखता है, जो ऊंच नीच के हिसाब से नहीं देखता है, जो यह देखता है कि महिला और पुरुष दोनों को दो आंख होते हैं और दोनों को जब तकलीफ होता है ना तो आंसू आंख से ही गिरते हैं। जो मनुष्य को ऐसे देखते हैं वही समता के भाव को समझते हैं, वही समता के भाव को मानते हैं। और समता के भाव को यदि आप मानेंगे तो आपके मन में यह विचार आएगा, आपके मन में यह सवाल आएगा कि आए दिन हमारे हाथ से एक एक व्यवस्था छीनी जा रही है। सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है, सरकारी अस्पताल बंद किया जा रहा है। तो एक प्रश्न ताई हमारे दिमाग में आना चाहिए ना कि जब सरकारी अस्पताल ये कह करके बंद कर रहे हैं कि इसमें जो है फायदा नहीं हो रहा है, सरकारी स्कूल ये बोल करके बंद कर रहे हैं कि इसमें फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि जब सरकारी स्कूल नहीं होगा, सरकारी अस्पताल नहीं होगा, तो सरकारी विधानसभा लेकर के क्या करेंगे? सरकारी पार्लियामेंट को भी बंद कर दो, क्योंकि उसमें भी कोई फायदा नहीं है, उससे भी जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मन में यह प्रश्न आना चाहिए ना कि सरकारी अस्पताल नहीं, सरकारी स्कूल नहीं, तो सरकारी प्रधानमंत्री किस लिए? किस लिए सरकारी प्रधानमंत्री? किस लिए प्रधानमंत्री को चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का विमान? किस लिए प्रधानमंत्री को चढ़ने के लिए 15 करोड़ की कार? किस लिए प्रधानमंत्री को पहनने के लिए 10 लाख का सूट? यह प्रश्न जनता को सोचना पड़ेगा। जनता को यह सोचना पड़ेगा कि वोट का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है, इसके लिए लोगों ने जान गंवाई है, इसके लिए लोगों ने शहादत दी है। हमको यह सोचना पड़ेगा कि अगर अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती नहीं होती, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुएं कातिल में है। अगर उनकी दोस्ती नहीं होती, अगर ये साझी शहादत नहीं होती, तो ये विरासत भी हमको नहीं मिलता। और आज इस विरासत को बड़ी चालाकी से भेड़िया मुंह में घास दबा करके हमसे छीनना चाहता है। यह खेल हमको समझना पड़ेगा। 2 दिन पहले मैं टीवी देख रहा था, आपके यहां से एक लड़के ने फोन किया कि चुनाव हार गए हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे? हमने कहा चुनाव हारे हैं, हमने कहा चुनाव हारे हैं, दिल नहीं हारे हैं, जज्बा नहीं हारे हैं। संघर्ष हमारा जारी है और यह जारी तब तक रहेगा जब तक संविधान पे खतरा मंडरा रहा है।
चुनाव जीतने के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। हमारे मन में इस बात का कोई संकोच नहीं है। हम दर्शन समझते हैं, हम विचार समझते हैं, हम इतिहास समझते हैं, हम विरासत समझते हैं। इसीलिए हम अपने आप को कहते हैं कि हम लोग स्पार्टाकस के वंशज हैं। इस देश में जब इंसान को पहली बार गुलाम बनाया गया था, उस गुलामी के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग थे, उस विरासत का हिस्सा हैं हम समझते हैं कि हमारी लड़ाई साहू महाराज के विचारों को आगे ले जाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई महात्मा फूले के विचारों को आगे ले जाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने की लड़ाई है। इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव हो गया। चुनाव के परिणाम के बाद टीवी पे एक नारा लग रहा था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। इसकी खास जिक्र मैं आपको यहां करना चाहता हूं। अव्वल तो यह आप देख रहे हैं झंडा, अपने चारों तरफ इस झंडे को देख लीजिए। कोई ऐसा झंडा नहीं है जिसमें भगवा रंग नहीं है। भगवा हमारी संस्कृति का प्रतीक है, भगवा हमारे इतिहास का प्रतीक है, भगवा हमारी विरासत का प्रतीक है। भगवा इस प्रदेश में संतों महात्माओं के पताके का प्रतीक है। भगवा बुद्धिस्ट लोगों के, ये भंते जी बैठे हुए हैं, इनके छीवर का रंग भी भगवा है। महात्मा बुद्ध का छीवर का रंग भी भगवा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें भगवा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज में भगवा है। प्रॉब्लम भगवा से नहीं है, प्रॉब्लम भगोरों से है। ये भगोरे कौन है, ये मैं आपको बताता हूं। आजकल प्रधानमंत्री घूम घूम करके कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। हम बोले तब मानेंगे जब यशोदा माई आकर के बोलेगी कि इस आदमी के गारंटी पे भरोसा करना है कि नहीं करना है। और इतिहास का तकाजा देखिए, आपका नाम भी यशोमती है। वैसे मोदी जी एक महिला को छोड़ दिए थे, उनका भी नाम यशोदा है। एक खास जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं। दिक्कत भगवा से नहीं है, भगोरों से है। भगवा हमारी संस्कृति है। कैसे? तथागत महात्मा बुद्ध राज तिलक छोड़ करके तथागत बुद्ध हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलिए। तथागत महात्मा बुद्ध राज तिलक छोड़ करके महात्मा हुए, बुद्ध हुए, संसार को ज्ञान दिया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी जब बुद्धिज्म स्वीकार किया, तथागत बुद्ध की जब राज तिलक होने वाली थी, तब उनका नाम जानते हैं क्या था? सिद्धार्थ। वो राजपाट छोड़ दिए, राज तिलक छोड़ दिए और भगवा धारण कर लिए, समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, शांति के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए, अहिंसा के लिए। आजकल कुछ ऐसे लोग हैं ना सर, राजपाट प्राप्त करने के लिए भगवा धारण कर ले रहे हैं। इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। बस अचानक से उनके मन में भगवा के प्रति प्रेम पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्टकट रास्ता है। नहीं, 14 फरवरी को गुलाब का फूल दे देंगे, आई लव यू टू, हो जाएगा। इतना इजी लगता है उनको सत्ता प्राप्त कर लेना। मैं आपके सामने एक उदाहरण बताता हूं, इस देश की संस्कृति और विरासत क्या है। योगी आदित्यनाथ जिस पंथ और परंपरा से जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में जो ईश्वर की परिकल्पना है, उसमें ईश्वर का कोई रूप वर्णन नहीं किया गया है। ईश्वर के दो तरह के उपासक होते हैं। एक जिसमें ईश्वर का रूप रंग का वर्णन होता है, जैसे तुलसीदास जी जब लिखते हैं तो ईश्वर के रूप का वर्णन करते हैं। ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, यह ईश्वर का एक रूप है जिसमें राम के आकार की चर्चा की गई है। इसको कहते हैं साकार भक्ति, कि आप ईश्वर के रूप रंग से परिचित हैं। एक होती है निरंकार भक्ति। निरंकार भक्ति ऐसी होती है जिसमें ईश्वर के रूप रंग के बारे में नहीं पता है। और यह सिर्फ आपको भारत के धर्म परंपरा में नहीं, दुनिया के धर्म परंपरा में यह देखने को मिलेगा। इसीलिए जब आप मस्जिदों में जाएंगे तो ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है।
साकार भक्ति और निरंकार भक्ति होती है, निराकार भक्ति होती है। नाथ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें साकार भक्ति को स्वीकार नहीं किया गया है, और उस संप्रदाय से निकले हुए एक महंत हैं जो कहते हैं कि हम 1 लाख दिया जलाएंगे। आपको फर्क करना है कि भक्ति क्या है और आडंबर क्या है, सत्य क्या है और सत्ता क्या है, देश क्या है और दोस्त क्या है। इसका फर्क आपको करना पड़ेगा। आपको फर्क करना पड़ेगा कि आपका रूप रंग धारण करके, आपकी भाषा बोल करके, आपके नारों को हवा में उछाल करके कौन आपको ठगने का प्रयास कर रहा है, कौन आपके अधिकारों को छीन रहा है, कौन आपके मत पे कब्जा कर रहा है, कौन आपके वोट पे कब्जा करके आपके जरूरत की चीजों को आपके दोस्त की तिजोरी में पहुंचा रहा है। यह खेल आपको समझना पड़ेगा। यह प्रश्न आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि सचमुच अच्छे दिन आए क्या। यह प्रश्न आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि इससे पहले भी गारंटी दी गई थी, उसमें से कौन सी गारंटी पूरी हुई है। यह प्रश्न आपको खुद से पूछना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा हुआ है 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उनकी सांप्रदायिक राजनीति को, हिंदू मुसलमान की राजनीति को, रोजी रोटी कपड़ा मकान की राजनीति पे खींच करके लाए हैं। यह आपकी जीत है। आपको यह बात स्वीकार करना चाहिए। आपको यह बात स्वीकार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की दंगा भड़काने की, लोगों को लड़ाने की, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी थी उसका जवाब उनको देना पड़ा। और जवाब में जानते हैं क्या हुआ? लोग कहते हैं ना, चाम का जवान है, बोलने में कौन सा जीएसटी लगता है, कुछ भी बोल दो। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी लिया कि 500 रुपया में सिलेंडर देंगे। प्रधानमंत्री ये दिल मांगे मोर, बोलना ही है। मंच पे गए और जाकर के बोले कि हम 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। मैं सच बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। मैं तो अमरावती के और महाराष्ट्र के, विदर्भ के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो 450 में देंगे, राजस्थान में आई है तो 450 में देंगे, महाराष्ट्र में तो है। मांगना शुरू कीजिए शिंदे जी से। 450 में सिलेंडर बोलो कब दे रहे हो। तमाम महिलाएं सिलेंडर लेकर के रोड पे बैठ जाइए और मैडम जो रील बनाते रहती हैं उनके घर के सामने, और हनुमान चालीसा लेके जाइएगा, क्योंकि उनको हनुमान चालीसा से बहुत प्रेम है। हनुमान चालीसा पढ़ करके कहिएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। या बताओ कि 450 रुपया में कब मिलेगा सिलेंडर। मांगना शुरू कीजिए। मैं कहता हूं भारत के लोगों को, हम भारत के लोग को, भारत का इतिहास क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, विरासत क्या है, धर्म क्या है, यह हमको समझना पड़ेगा। संविधान क्या है, चुनाव क्या है, मताधिकार क्या है, वोट क्या है, यह भी हमको समझना पड़ेगा। और हमको यह समझना पड़ेगा कि बिन लड़े कुछ भी हासिल नहीं होता है। गोल गोल बात करने से, अब बढ़िया मुंह पे फेयर एंड लवली लगा लेने से मुंह गोरा हो सकता है, लोगों के लिए तपना पड़ता है। बाप जो है, मां जो है, धूप में तप करके अपने बच्चों को पालते हैं। मुंह गोल गोल बोलने से बच्चे का पेट नहीं भर जाता है। और हकीकत यह है कि एक एक करके हमसे हमारा रोजी रोजगार, महंगाई, शिक्षा, अधिकार हमसे छीना जा रहा है। यह सच है। सच यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको ट्रेन की और वंदे भारत की जरूरत नहीं है, आप अपना चार्टर मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना इलाज देश क्या लंदन में करवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपका बच्चा पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जा सकता है। सवाल 1% लोगों का नहीं है, सवाल इस देश में रहने वाले उन 99% लोगों के लिए है जिनके लिए अपने बच्चों का पेट भरना ही सबसे बड़ा संघर्ष है, सबसे बड़ी क्रांति है। अपने बच्चों को पढ़ाना, उनका इलाज कराना, घर बनाना, बेटे बेटी की शादियां करना उनका सबसे बड़ा संघर्ष बना हुआ है। और महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि आज महंगाई को राजनीतिक विमर्श से बाहर कर दिया गया है। हम आप सब लोगों से
अगर हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं तो कुछ बुनियादी बात हमको याद करनी पड़ेगी। पहला, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको शिक्षा के अधिकार पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर इस देश में सरकारी प्रधानमंत्री हो सकता है, सरकारी संसद हो सकता है, प्रधानमंत्री के लिए सरकारी हवाई जहाज हो सकता है, तो इस देश के दलित शोषित आवाम के लिए सरकारी स्कूल आपको बनाना पड़ेगा जहां बच्चे जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकें। हमको शिक्षा पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दूसरा, ये बार बार कोशिश करेंगे कि हमारी ताकत को कैसे कमजोर किया जाए, और आज हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए टीवी पे दिन रात हिंदू मुसलमान होता है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे जानते हैं क्या आता है? अच्छा, ये अगरबत्ती वाला है कि मोमबत्ती वाला है? होता है कि नहीं होता है? हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? क्या ये पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है कि हम बुद्धिस्ट दलित हैं कि हिंदू दलित हैं? ये पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? व्हाट्सएप में मैसेज आता है ना। और रामायण से, वेद से, इतिहास से, पुराण से जोड़ करके यह समझाने की कोशिश की जाती है, उदाहरण दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर केवट महाराज नहीं होते तो राम जी को पार कौन लगाता? अरे पार तो हम आपको भी लगा रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हमारा पार कब लगेगा? आपके दोस्त के खाते में सब कुछ पहुंच गया, हमारे खाते में 15 लाख कब आएगा? इस सवाल का जवाब दो। यह सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि आप हमको बांटना बंद कीजिए, आप इंसानों को लड़ाना बंद कीजिए, और आप अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से सहमत हैं, हम सब अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, तो हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि इस देश के अंदर जो हम रहने वाले लोग हैं, हम सबके अधिकारों के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने काम किया था। वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, यह बात हमको स्वीकार करना पड़ेगा। वोट का अधिकार नहीं होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री होते? बताइए। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है, उनके द्वारा बनाया गया संविधान है कि एक चाय बेचने वाला भी कहता है कि हम देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह संविधान की जीत है। इसीलिए मैं आप तमाम लोग जो यहां मौजूद हैं, आपसे आखिरी एक आग्रह और विनम्र आग्रह करके के अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम जानते हैं कि हमारे पुरखों ने जो पेड़ लगाए थे उसका फल हम खा रहे हैं। इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस पेड़ को बचाएं, नया पेड़ लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी उसका फल खा सके। इसीलिए आप तमाम भाइयों बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सिर्फ एक तारीख में याद नहीं करना है, हर दिन, हर वक्त, हर सांस उनको याद करना है, क्योंकि वो थे इसलिए हम हैं। उन्होंने जो अधिकार दिया था उसी से हमको वो अधिकार मिला है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम एकजुट रहेंगे, हम शिक्षित होंगे और अपने समता के अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। ना अन्याय करेंगे, ना किसी को अन्याय करने देंगे, ना अन्याय बर्दाश्त करेंगे, ना किसी का अन्याय बर्दाश्त करेंगे। यह अधिकार, यह संकल्प, यह जो हमारा विचार है, उस विचार को लेकर के हमको नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है, और हमको यह स्वीकार करना है कि रोज बरोज हमारी जमहूरियत पे, हमारे संविधान पे, हमारे समाज पे जो हमला है, उस हमले को हम एकजुट होकर के मुकाबला करेंगे, और यह जो देश है सत्य और अहिंसा का देश, इसको समता और न्याय के देश के रूप में परिवर्तित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं यूनिवर्सिटी से 2018 में ही बाहर निकल गया, लेकिन ये लोग मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो कुछ नारा लगाने के लिए इन्होंने कहा है, उस संबंध में मैं एक बात आपको बता देता हूं कि हम देश में जब आजादी की बात करते हैं तो हम देश के भीतर जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आजादी की मांग करते हैं। हम देश से आजादी नहीं मांगते हैं, देश के भीतर जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उससे हम मुक्ति की बात करते हैं। इससे मुक्ति की बात हम इसलिए करते हैं
कि अगर हम मुक्ति की बात नहीं करेंगे ना तो गुलामी हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, अगर हम आजादी की बात नहीं करेंगे तो गुलामी हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो आप भी हमारे साथ इस नारे को दोहराइएगा और उसमें अगर आपका दर्द है, आपकी भावना है, आपका अधिकार है तो आप अपने स्वर को बुलंद कीजिएगा, अपनी आवाज को बुलंद कीजिएगा। पहले हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करेंगे, फिर हम आजादी का गाना गाएंगे। जय 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 भीम, अरे जोर से बोलो जय भीम, अरे जय 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 भीम, अरे जय पेरियार जय भीम, अरे जय जय फूले जय भीम, अरे जय जय बिरसा जय भीम, अरे जोर से बोलो जय भीम, माताएं बोलो जय भीम, अरे बहनें बोलो जय भीम, अरे भाई बोलो जय भीम, सब मिलकर बोलो जय भीम। एक और नारा हम लोग लगाते थे जब यूनिवर्सिटी में थे कि इस देश के अंदर जो गरीबी है, भूखमरी है, जो असमानता है, छुआछूत है, जो लोगों के अंदर भेदभाव है, उससे भी हम आजादी की बात करते थे। तो अगर आपको भी इन चीजों से मुक्ति चाहिए तो आप इस पर भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिएगा। अरे हम क्या चाहते हैं, है हक हमारी, है जान से प्यारी, जो तुम ना दोगे हम लड़के लेंगे, तुम कुछ भी कर लो हम लेके रहेंगे। महिलाएं मांगे, महिलाएं मांगे तो पुरुष भी बोला, अरे गरीबी से तो भुखमरी से, अरे जातिवाद से तो छुआछूत से, महिलाएं मांगे खाने पीने की, पढ़ने लिखने की, चलने फिरने की, है हक हमारी, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। या कार्यक्रमाचा समारोप जो आहे तो राष्ट्रगीतानं होणार आहे, तेव्हा सगळ्यांनी बसून घ्यावं। मंचावरील सर्व मान्यवरांना सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी बसून घ्यावं। पहिल्यांदा आभार प्रदर्शन होईल, त्यानंतर मी आभार प्रदर्शनासाठी विनंती करतो अमरावती तालुक्याचे तालुका अध्यक्ष अमित गावंडे हे आभार प्रदर्शन करतील आणि त्यानंतर राष्ट्रगीतानं या अभिवादन सभेचा समारोप होईल। अमित गावंडे। भीमराया घे तुझ्या लेकराची वंदना। आज खऱ्या अर्थानं आपलं सर्वांनी भीमरायाला वंदन केलं आहे। आजच्या या प्रज्ञासूर्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 67व्या महापर्वानिमित्त आयोजित अभिवादन सभा आपल्या लोकनेत्या ॲडव्होकेट यशोमतीताई ठाकूर यांच्या संकल्पनेतून आणि जिल्हा काँग्रेस कमिटी अमरावती व शहर काँग्रेस कमिटी आणि सॉरी मी माझी दुरुस्ती करतो, ताईंच्या संकल्पनेतून प्लस आमच्या अनुसूचित विभागाचे अध्यक्ष श्री प्रवीण दादा मनोहर यांच्या संकल्पनेतून या अभिवादन सभेचं आयोजित केलं होतं। या सभेला आपण ज्या संख्येने इथं उपस्थित झाला, सर्वप्रथम तुमचे सर्वांचे आभार मानतो आणि तुम्हाला सर्वांना प्रेमाचा जय भीम करतो। यानंतर आपण राष्ट्रगीतासाठी उभं व्हायचं आहे। कृपया आपण राष्ट्रगीतानंतर फोटो सेशन करू। इथल्या युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा आपल्या नेत्यासोबत एक साथ सावधान हो गए, सावधान, एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।